चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a system because of its configuration। कॉन्फ़िगरेशन में शेप, साइज, पोजीशन सारे फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। सपोज कोई चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन है ना, सपोज ये 3 चार्जेस हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन में, डिस्टेंसेस भी गिवन होगा कुछ। Now, potential energy of this system is defined as work done by external agent in slowly bringing all these charges from infinity to their respective positions one by one। लिख लीजिए इसको। पोटेंशियल एनर्जी of a given configuration is defined as work done by external agent in slowly bringing all the charges from infinity to their respective locations in the configuration one by one। आपको ध्यान में होगा 2 पैरामीटर्स हम डिस्कस किए थे, एक फोर्स और फील्ड। यहाँ पे क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे अगर आप फील्ड देखोगे तो वो होता है कैपिटल क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर, और फोर्स इसी पे देखोगे ये हो जाता है क्यू इंटू क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। दोनों में देखिएगा आप एक क्यू का डिफरेंस आ रहा है, क्यू का एक एक्स्ट्रा फैक्टर फोर्स में इंट्रोड्यूस होता है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में भी बस कुछ ऐसा ही डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप याद करो, वहां भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट देखते थे, कितने चार्ज को लाते थे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते थे स्लोली फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। सिंस यूनिट चार्ज को ला रहे होते थे तो जो फोर्स होता था वो डायमेंशनली फील्ड आता था। तो बेसिकली हम फील्ड के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है वो देख रहे होते थे। यहाँ पे फील्ड की जगह फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क देख रहे होंगे। इतने ही का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना आएगा? क्यू बाई 4πε0। अब यहीं पे अगर ये स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस कर दें तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे हम लोग, दैट विल बी क्यू इंटू क्यू बाई 4πε0। ये देखेंगे अभी हम लोग। तो देखिए फिर से यहाँ क्यू का एक्स्ट्रा फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है। क्लियर? चलिए हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point charge
system. Electric potential energy of 2-point charge system. डेरिवेशन देखते हैं इसका। दो चार्जेस हैं, सपोज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r। क्लियर है? याद होगा आपको, फील्ड और फोर्स में अगर कोई चार्ज नेगेटिव होता था तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो उस माइनस साइन का केयर कर लेता था, लेकिन पोटेंशियल में अगर प्लस चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल नेगेटिव आता है। क्लियर? अब एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले चार्ज Q1 को लाया हमने। इस कॉन्फ़िगरेशन, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? It is defined as work done by external agent in slowly bringing, पहला work done by external agent, not the electric force. दूसरा, in slowly bringing all the charges from infinity to their respective locations one by one, एक एक करके लेंगे। चार्ज Q1 को लाया हमने इस पोजीशन पे जहां पे रखा हुआ है। जब चार्ज Q1 को ला रहे हैं तो कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है सिस्टम में। अगर कोई दूसरा चार्ज सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है तो इस चार्ज Q1 पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा होगा। अगर इस चार्ज Q1 पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा होगा तो हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको फिर स्लोली मूव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मींस कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा इसको लाने के लिए स्लोली? 0। जब इलेक्ट्रिक फोर्स रहता कुछ तो नेट फोर्स 0 करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स उसको काउंटर कर रहे होते इलेक्ट्रिक फोर्स को, लेकिन सिर्फ एक ही चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही नहीं। जब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो इसको स्लोली मूव कराने के लिए हमको कोई एडिशनल एफर्ट नहीं देना होगा। सो वर्क डन in bringing charge Q1 to its respective location is 0. Now, with Q1 present, suppose Q2 को move कराना शुरू कर रहे हैं। Now, Q2 is going to experience an electric force because of Q1. Q1 इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगाएगा? राइट की तरफ। कितना लगाएगा? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught डिस्टेंस स्क्वायर। लेट अस से किसी इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस x है, तो जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रहा है वो इतना लग रहा है, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught x स्क्वायर। अब अगर इसको हमको स्लोली मूव कराना है तो नेट फोर्स इस पे कितना एक्ट करना चाहिए? 0। नेट फोर्स को 0 होने के लिए जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught x स्क्वायर। क्लियर है ना? अब डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहे हैं? लेफ्ट की तरफ dx। क्लियर है? एक और चीज का ध्यान रखते हैं हम लोग कि ये dx पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे जैसे Q2 Q1 के क्लोज आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू x? x इज डिक्रीजिंग। x अगर डिक्रीज कर रहा है तो dx क्या होगा? नेगेटिव होगा। dx नेगेटिव है तो इसका मॉड लेने के लिए यहां एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा।
सपोज dx -5 है तो माइनस dx क्या दे देगा, +5, मैग्नीट्यूड पार्ट। नाउ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट W2, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट dx। क्यों इंटीग्रेशन का नोटेशन दिया हमने, ये फोर्स आपको वेरिएबल दिख रहा है, एफ एक्सटर्नल है लेफ्ट की तरफ, dx वेक्टर भी लेफ्ट की तरफ, तो ये हो गया एफ एक्सटर्नल dx cos 0। लेकिन ये टर्म नेगेटिव है, a डॉट बी में मॉड a मॉड b cos थीटा, तो मॉड a मॉड b दोनों ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। dx नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया हमने, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एफ एक्सटर्नल का वैल्यू पुट करते हैं, कितना है ये, q1 q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस dx। x के ऊपर q2 को कहां से लाना शुरू किया हमने, इंफिनिटी से, और कहां तक लेकर के जाएंगे, r, क्योंकि x है सेपरेशन बिटवीन q1 एंड q2। जब q2 इंफिनिटी पे है तो यही सेपरेशन कितना है q1 q2 के बीच का, इनफाइनाइट। और जब ये सेपरेशन घटते हुए r हो गया है तो q2 इस लोकेशन पे है, ये कितना आ गया, q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाए, W2 Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स इंफिनिटी से r। 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स आता, माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये आ जा रहा है अल्टीमेटली Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी 0 दे देगा सेकंड टर्म। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम would be sum of W1 and W2। कितना आएगा ये, Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए एक एक्स्ट्रा चार्ज का टर्म आ गया, पोटेंशियल होता था Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू एक और Q। नोट कर लीजिए इसको। अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज स्केलर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। एनर्जी कैसा यूनिट, अब मान लीजिए इस Q2 के जगह एक माइनस Q2 चार्ज रख है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, पोटेंशियल में याद रखिएगा अगर चार्ज नेगेटिव होता तो नेगेटिव ही लेते थे, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर है, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव होगा नेगेटिव लेंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए Q1 इंटू माइनस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मीन्स माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, नेगेटिव आना चाहिए। चलिए इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। Q1 को लाने में फिर से कोई वर्क नहीं करना होगा, माइनस Q2 अगर ले आए तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा होगा, लेफ्ट की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना होगा,
राइट की तरफ। इस केस में एफ एक्सटर्नल और डी एक्स वेक्टर के बीच का एंगल 180, तो cos 90 एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, सब कुछ सेम, एक एक्स्ट्रा माइनस, यहाँ पे एक माइनस, हेंस माइनस Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आनी चाहिए, U इक्वल टू माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। याद होगा फील्ड और फोर्स के प्रॉब्लम्स बताया था मैंने, बिल्कुल आइडेंटिकल है। एक वायर है, इसके कारण अगर कहीं फील्ड पता है तो वहां पे चार्ज रख दो, Q इंटू ई फोर्स हो जाएगा। उसी तरीके से पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल इंटरलिंक्ड रहेंगे। अगर आपको पोटेंशियल पता है तो आपको दो चार्ज सिस्टम की एटलीस्ट पोटेंशियल एनर्जी पता है। अब अगर आपके पास, ध्यान रखेंगे, सिर्फ दो चार्ज का सिस्टम है तो ये एक अप्रोच बता रहे हैं, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसको आप मोर देन 2 चार्जेस में भी लगा सकते हैं, लेकिन हाफ के फैक्टर के साथ आता है फिर, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए से ए लोकेशन पे चार्ज Q1 है और बी लोकेशन पे चार्ज Q2 है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, U लिखते हैं Q2। Q2 किस लोकेशन पे है, एट लोकेशन B, तो चार्ज Q2 इनटू जिस लोकेशन पे चार्ज है उस पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द अदर चार्ज, VB बिकॉज ऑफ Q1। बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग लिखने जा रहे हैं Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आ गया आपका Q2 इंटू Q1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यही होता है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसी को लिख सकते हैं Q1 इंटू, Q1 किस लोकेशन पे है, Q1 is at location A, तो Q1 into potential at A because of Q, जो दूसरा चार्ज बच रहा है उसके कारण पोटेंशियल। क्लियर, तो यह आ गया Q1 into Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो अल्टीमेटली देखिएगा आप सिर्फ वो रिजल्ट ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं, U इक्वल टू Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है Q, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रिक, कोई पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास दो चार्ज का सिस्टम है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी का एक टर्म आता है Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे हम लोग 3 चार्ज सिस्टम का।
electric potential energy of a 3-point charge system. मान लो हमारे पास 3 चार्जेस है Q1, Q2, Q3. सपोज ये डिस्टेंस R12, ये डिस्टेंस R13 और ये डिस्टेंस है R23. अब 1 बाई 1 चार्जेस को लाना शुरू कर रहे हैं. चार्ज Q1 को लाया हमने सबसे पहले. जब चार्ज Q1 को लाए, कोई दूसरा चार्ज सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है. सो कितना वर्क करना पड़ा होगा हमको? 0. अब Q1 के रहते हुए हम Q2 को ला रहे हैं. ये डिस्टेंस कितना है? R1. बताइए अभी कितना एक्सटर्नल एजेंट का वर्क चाहिए होगा? Q1 प्रेजेंट है, Q2 को ला रहे हैं, तो Q1 के फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. Q1 जितना इलेक्ट्रिक फोर्स Q2 पे लगा रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा. और यही एक्सटर्नल वर्क डन सिस्टम में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अब कितना वर्क करना पड़ रहा है? ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12. क्लियर? नाउ Q1 Q2 प्रेजेंट है. अब हम Q3 को ला रहे हैं. ये है R23, ये है R13. जब Q1 Q2 दोनों प्रेजेंट हैं और Q3 को ला रहे हैं हम लोग, तो Q1 के फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क करना होगा और Q3 के फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क करना होगा. जो Q1 के फोर्स के अगेंस्ट वर्क है वो कितना होगा? Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13. Q2 के फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क करना होगा? ये आ गया Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23. तो ऑल टुगेदर कितने टर्म्स दिख रहे हैं? दिस विल बी W1 प्लस W2 प्लस W3. कितना आ रहा है ये? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23. क्लियर है? सिंगल पॉइंट चार्ज सिस्टम था, कोई पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं था. 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम लिए, पोटेंशियल एनर्जी में टोटल कितने टर्म्स थे? 1. 3 चार्ज लिए, पोटेंशियल एनर्जी के कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 3. एक और चार्ज अगर बढ़ा दें तो अब Q2 के फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क, Q3 के फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क, Q1 के फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क, और 3 टर्म जुड़ जाएगा. टोटल 6 टर्म्स हो जाएंगे अगर 4 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है हमारे पास. तो सो टोटल नंबर ऑफ फॉर n पॉइंट चार्ज सिस्टम, total number of potential energy terms is equal to NC2. जैसे ही हम 2 पॉइंट चार्ज कंसिडर किए
एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आया। तो ऐसे ही डिस्टिंक्ट डिफरेंट पेयर्स कंसिडर करना है दो चार्जेस का। जैसे यहाँ पे ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर। रिपीट नहीं होना चाहिए कोई पेयर, डिस्टिंक्ट डिफरेंट होना चाहिए। मीन्स इफ वी हैव n point charge system, we have to consider all possible combination of charges taken two at a time. तो वो नंबर कितना आ रहा है NC2, which is nothing but n into n minus 1 by 2. क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब इस चीज को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। n जब 1 होगा तो 1 minus 1 0, नो पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स। n का वैल्यू 2, 2 into 1 by 2 1, n का वैल्यू 3, 3 into 2 by 2 3, n का वैल्यू 4, 4 वाले में देखिए 6 टर्म्स आया था, 4 into 3 by 2 12 by 2 6 टर्म्स। लिखिए, a uniform semicircular ring of radius capital R has uniform linear charge density lambda. First, a point charge capital Q is placed at the center of this half ring. Find the potential energy of the system. चलिए सॉल्व करिए। इसके कारण यहां पोटेंशियल लिख लें इनटू चार्ज क्यू, अभी जो 2 पॉइंट चार्ज वाला देखे थे हम लोग अप्रोच। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पे क्या पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी लैम्डा इनटू पाई आर, ये हो गया इसका हाफ रिंग का चार्ज, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हर एलिमेंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम है आर, सो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू कैपिटल क्यू, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी एक चार्ज वाले कॉन्फ़िगरेशन के कारण दूसरे
वाले चार्ज की लोकेशन पे, अगर पॉइंट चार्ज है तो बेस्ट है, उसके लोकेशन पे पोटेंशियल देख लिए इनटू दिस चार्ज। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना है, इसका चार्ज जो कि है लैम्डा इंटू पाई आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कैपिटल क्यू। क्लियर? कितना आ जाएगा, लैम्डा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट पाई आर कैंसिल। ये एक रिंग है, यहां चार्ज Q2 है, इसका रेडियस आर, रिंग यूनिफॉर्म रिंग। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दो चार्ज सिस्टम के लिए वो जो कुछ बताया था Q इंटू V, बहुत आराम से लगा सकते हो आप लोग। अब इसमें क्या कर सकते थे आप, दूसरा अप्रोच, इसके कारण इसकी किसी पॉइंट पे पोटेंशियल प्रोवाइडेड, हर जगह पोटेंशियल सेम होना चाहिए इसके कारण, तो यहां पे पोटेंशियल देख लो आप, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू दिस चार्ज, इनटू dq करो और उसको dq को इंटीग्रेट कर दो, मींस लैम्डा इंटू पाई आर। ये फिर से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब तक तो आ चुका होगा उसका रिजल्ट। क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, Q1 चार्ज के कारण सेंटर पे जहां पे चार्ज Q2 लोकेटेड है, पोटेंशियल लिख लें, सारे चार्जेस इक्विडिस्टेंट, सो Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया पोटेंशियल V इनटू चार्ज Q2, मींस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फिर से एक यूनिफॉर्म रिंग है, Q2 चार्ज को भी एक्सिस पे रखें, सेंटर से x डिस्टेंस पे, पोटेंशियल एनर्जी आपको सिस्टम की बताएं। कितना आ जाएगा इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द कॉमन डिस्टेंस, ये पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड किया उस लोकेशन पे जो चार्ज प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से बोल रहे हैं ये अप्रोच सिर्फ दो चार्जेस में लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। पहले वाला जो सिखाया है, वर्क डन इन स्लोली ब्रिंगिंग ऑल चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस वन बाय वन, वो हर केस में लगाइए। बट ये जो टिपिकल अप्रोच है Q इंटू V, ये सिर्फ दो चार्ज वाले में लगाइए। एक हेमिस्फेरिकल शेल है
जिसके सेंटर पे चार्ज कैपिटल क्यू रखे हैं, इस हेमिस्फेरिकल शेल पे चार्ज स्मॉल क्यू यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। या चलिए काम करते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कर देते हैं सिग्मा। सिग्मा जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस हेमिस्फेरिकल शेल के सेंटर पे आपको याद होगा जो पोटेंशियल आता था वो कितना, V एट द सेंटर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर। सो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे कैपिटल Q इंटू V सेंटर, ये हो गया Q सिग्मा R बाई 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? या फिर इसके कारण यहां पोटेंशियल देख लो, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो इस चार्ज से, तो भी वही रिजल्ट आएगा। Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर, इसके कारण पोटेंशियल कहीं पे इनटू दिस एंटायर चार्ज, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर चार्ज है हेमिस्फेरिकल शेल के ऊपर, कितना आ जा रहा है ये 2 पाई आर कैंसिल, सिग्मा क्यू आर बाई 2 एप्सिलॉन, बिल्कुल सेम रिजल्ट। चलिए तो रहने दीजिए। अभी हम लोग जो भी एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी की अभी बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें कम से कम 2 चार्ज चाहिए। मींस उन 2 चार्जेस का इंटरेक्शन दिखना चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी आर राइटिंग वन पोटेंशियल एनर्जी टर्म। तो जो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं इसको हम लोग बाद में नाम देंगे इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ये इन दोनों के इंटरेक्शन का टर्म लिखा हुआ है, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखी हुई है इनकी, क्योंकि इस हेमिस्फेरिकल शेल का कुछ सेल्फ एनर्जी भी हो सकता है, अपना खुद का एनर्जी। तो जब आप सिस्टम की एनर्जी लिखते हो तो इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी प्लस इंटरेक्शन का एनर्जी। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन का टर्म्स देख रहे हैं, इसीलिए एक सिंगल चार्ज का एनर्जी नहीं जानते हम लोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगर सेल्फ एनर्जी, तो वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी कौन सा टर्म देख रहे हैं हम लोग? इंटरेक्शन एनर्जी, ये दिमाग में रखिए। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। जब सेल्फ एनर्जी भी देख लेंगे तब हम सिस्टम की टोटल एनर्जी लिख पाने की पोजीशन में होंगे। जब हम लोग सेल्फ एनर्जी भी देख लेंगे तब इस तरह के सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएंगे। अभी ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? इंटरेक्शन। क्लियर?
देखिए, 3 identical point charges capital Q each are placed at the vertices of an equilateral triangle of side length A. Find the potential energy of the system. चलिए सॉल्व करिए। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस का डिस्टिंक्ट पेयर फॉर्म करेंगे। इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? Q इंटू क्यू बाई 4πε0 इनका भी बिल्कुल सेम आएगा, इनका भी सेम। तो ऐसे टोटल कितने पेयर हमारे पास? 3। सो 3 बार ऐड करना होगा, Q इंटू क्यू बाई 4πε0। क्लियर? इसी का बी पार्ट लिखिए। फाइंड द potential energy of the system if fourth charge Q, small q, is placed at the centroid of the triangle. चलिए जल्दी से बता दीजिए। एक, दो, तीन टर्म तो पहले वाले ही रहेंगे। 3q² बाई 4πε0 ए। अब इसके आने से 3 टर्म और बढ़ जाएगा, 1, 2, 3, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होने भी 6 चाहिए, 4 इंटू 3/2। सो इसके कारण बाकी जो 3 टर्म्स है क्या सकते हैं? आइडेंटिकल है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, साइड लेंथ बाई √3। सो 3 टाइम्स q इंटू क्यू बाई 4πε0। देखिए 4 point charges are placed at the vertices of a square of side length A as shown. Find the potential energy of the system in the following cases. चलिए जल्दी से करिए।
सबसे पहले ये देखिए टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स, क्योंकि सबसे हड़बड़ी में बच्चे गड़बड़ करते हैं। q²/4πε0 इंटू 4 सीधा कर दिए, जबकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 आने वाले हैं। तो इसी गड़बड़ से बचने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सिखाया गया है। यू देखेंगे सबसे पहले ये चारों पेयर्स आइडेंटिकल है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स q इंटू क्यू बाई 4πε0। 4 ही पेयर हुए, 2 पेयर अभी भी बाकी हैं, 2 पेयर ये आ जाएंगे आपके डायगोनल वाले। ये दोनों भी देखिए, दोनों आइडेंटिकल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी सेम, सेपरेशन भी सेम। प्लस 2 टाइम्स q इंटू क्यू, q² बाई 4πε0 √2। बस इसी तरह से लिखते जाना, दूसरे में भी तीसरे में भी। क्लियर है? बताइए इस केस में भी क्या है, चारों पेयर्स आइडेंटिकल हैं, q इंटू -q, -q इंटू q, q माइनस q, -q इंटू q, बिल्कुल सही। चारों पेयर्स आइडेंटिकल हैं, तो ये आ गया 4 q इंटू -q, -q² बाई 4πε0। बाकी दोनों पेयर्स देखिए तो आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल ये भी आइडेंटिकल दिख रहे होंगे। -q इंटू -q प्लस q, q इंटू q, सॉरी -q, q², इधर भी q², सो 2 टाइम्स q² बाई 4πε0 √2। थर्ड वाला टर्म चेक कर लो। अब पेयर्स देखते हैं, आइडेंटिकल हैं। q इंटू क्यू, q² माइनस q², q² माइनस q², 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, नेट पोटेंशियल एनर्जी 0। 4 टर्म आएंगे जिनमें 2 पॉजिटिव होंगे 2 नेगेटिव, 0 हो जाएंगे। अब बच रहे ये दोनों टर्म, देखिए तो आइडेंटिकल है या नहीं। -q², इधर भी -q², so 2 times -q² by 4πε0 into √2। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। 4 identical point charges capital Q each are located at the vertices of a regular tetrahedron of side length A. Find the potential energy of the system.
एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और फिर यहाँ भी एक चार्ज। ये लेंथ देखिएगा ये होगा, ये भी ये भी ये तो है ये। तो ऑल टुगेदर 6 टर्म्स बनने जा रहे हैं और 6 टर्म्स आप देखो आइडेंटिकल है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, सेपरेशन A। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम्स Q इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। 8 identical point charges capital Q each are placed at the vertices of a cube of side length A small a. Find the potential energy of the system. चलो सॉल्व करें। एक क्यूब के 8 वर्टिसेस पे 8 पॉइंट चार्जेस रखे हुए। ऑल आर कैपिटल क्यू ईच। सबसे पहले ये बताइए किसी क्यूब में एजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ साइड्स। एजेस की बात करें 12 एजेस होने वाले हैं इन अ क्यूब। ये 4 दिख रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। So a cube has 12 edges. एजेस पे जो चार्जेस प्रेजेंट हैं उनके बीच का सेपरेशन कितना है, ए। तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स लिखेंगे 12 इंटू क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर? 8 चार्जेस हैं अगर, तो ऑल टुगेदर टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स कितने आने वाले हैं, 8 इंटू 7 बाई 2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 28। 12 हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं एक क्यूब में फेसेस कितने होंगे। फेस होने वाले 6। अगर इस रूम को एक क्यूब कंसिडर कर लें, 1 फेस, सेकेंड फेस, टॉप बॉटम 4 फेसेस, 2 साइड वाले 6 फेसेस। अगर फेस 6 हैं तो फेस डायगोनल्स कितने होंगे, एक फेस में 2 डायगोनल एंड नन ऑफ द डायगोनल्स आर गोइंग टू बी कॉमन, सो इंडिपेंडेंट 12 डायगोनल्स। सो 12 टर्म्स
विथ चार्ज सेपरेशन √2a, क्योंकि अगर फेस डायगोनल का लेंथ देखें हम लोग दैट इज इक्वल टू √2। अब अगर हम बॉडी डायगोनल्स की बात करें, एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल्स होने वाले हैं? देख लीजिए फिगर में, ये एक बॉडी डायगोनल, ये दूसरा बॉडी डायगोनल, ये तीसरा बॉडी डायगोनल और ये चौथा बॉडी डायगोनल। क्लियर है? और बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होगा? वो होता है √3a। सो 4 टर्म्स with charge separation √3. So this is the potential energy of the system of charges. Clear है? नोट कर लीजिए।